नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि वारे पंजा आ गया पंजा, ये जो घोषणाएं थी ये 8 से 9 साल तक का ये बंद थी और अभी उसका समय आ चुका है। और ऐसे में गिरीश पांडव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से सुहास जी नानवटकर इन्हें उम्मीदवार का मौका मिला है और उनकी उम्मीदवारी तो खैर बनती है और उनको जिस तरह से मौका मिला है तो हम अभी से उन्हें को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते थे कि अभी से ही वो अपने इस चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, ऐसा हमें लगता है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहते हैं। और सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे सुहा जी, और हमारे नागपुर न्यूज़ 24 की ओर से भी आपको बहुत बहुत अभी से ही हार्दिक शुभकामनाएं। वारे पंजा आ गया पंजा, ऐसे जो नारे थे वो 9 साल से बंद थे और अभी मैदान में आप एक कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। क्या बताना चाहेंगे, कौन सा एजेंडा आपका रहेगा? सबसे पहले जय भीम, नमस्कार। एजेंडा ऐसा है कि प्रभाग 17 की अगर आप बात करते हो, प्रभाग 17 से मुझे जो यहाँ पे उम्मीदवारी मिली है, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास जी ठाकरे, शहर अध्यक्ष गिरीश जी पांडव, प्रफुल्ल जी गुड्डे पाटिल और सभी वरिष्ठ नेता की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को आज पक्ष की टिकट देके एक जिम्मेदारी दी कि प्रभाग की सेवा करने की। जिम्मेदारी बहुत है, प्रभाग 17 में काम बहुत है। आप देख सकते हो कि 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद आज तक इलेक्शन हुए नहीं, करीबन 8 साल का जमाना हो गया, 9 साल से ज्यादा। इतने दिन में अभी तक एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पब्लिक में नहीं आ रहा। उसका रोष आप देख सकते हो। 2-3 दिन पहले सीएम साहब का कुछ वीडियो वायरल हुआ प्रभाग 17 का एरिया का, तीनों उम्मीदवार का, अभी जो 4 उम्मीदवार है उनका भी वीडियो वायरल हो रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, निष्क्रिय थे अभी तक के नगर सेवक। लोगों में वो रोष है। समस्या प्रभाग 17 की इतनी है कि नगर सेवक ऐसा रहना चाहिए कि जिनको एरिया की समस्या की हर चीज की जानकारी रखो, वो रहता है नगर सेवक। अभी के हाल में ऐसा है कि प्रभाग 17 में भारतीय जनता के 2 जो ऐसे उम्मीदवार है जो मेरे अगेंस्ट है, बापू चिखले जी, वो ये प्रभाग में नहीं रहते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने 9 साल यहाँ पे चेहरा दिखाया नहीं। दूसरा एक उम्मीदवार है, उसको भी बाहर से यहाँ पे इम्पोर्ट करके रखा है। तो ऐसे भारतीय जनता की एक मक्तेदारी है, एक उनकी ये है कि कहीं पे भी हम लड़ाए, हमको क्या करना है हम देख लेंगे। लेकिन अभी जनता उनको जवाब दे रही कि यहाँ पे प्रॉपर जो काम करने वाला चाहिए वो एरिया का ही रहना चाहिए और यहाँ पे उनका नेतृत्व करने वाला ऐसा आदमी चाहिए कि जो ग्राउंड से जुड़ा है। मेरी बात अगर मैं करना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगा, प्रभाग 17 में सबसे ज्यादा जो भी काम किया होगा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के पदाधिकारी किया है और हमारे जैसे जो अभी है उन्होंने किया है। तो मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अभी आज के डेट में जो नेतृत्व मिला है सब युवा पीढ़ी को मिला है और काम करने में हम सक्षम हैं। ये बताइएगा कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने वचननामा भी जो है वो पेश किया है प्रेस क्लब में, और कल हर्षवर्धन सप्ताह जी के थे, सभी ने मिलकर कल वचननामा भी पेश किया है। तो ऐसे में ये बताइएगा कि आपका वचननामा जो एजेंडा लेकर आप ग्राउंड पे उतरे हैं, तो क्या ये वचननामा जो रखड़े हुए जो कार्य है उसे आप चुन कर आने के बाद में पूर्ण करोगे? 100% कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा जो है, कांग्रेस पार्टी जो चीज बोलती है वो करती है। आज तक ऐसा नहीं कि आप देखिए जहाँ जहाँ पे हमारी राज्य में सरकार है वहाँ पे उन्होंने जो भी चीज बोली है वो हमने पूरा किया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 19 साल हो गए नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। आप अभी जो इसके पहले जो नल का जो बिल आता था वो 3 महीने का बिल आता था, उसमें अधिभार हर महीने 3 महीने का लगता था। अभी पहले पानी का भी बिल नहीं लिया जाता। यस, पहले तो लिया ही नहीं जाता था, अभी वो ले रहे। 24x7 के उनकी जो योजना है वो फ्लॉप है। विश्वकर्मा नगर, चंद्रमा नगर, रामबाग, इमामबाड़ा, जाट तरोड़ी, बारासिंगल, यहाँ पे अगर जाओगे तो पानी की समस्या बहुत सारी है। उसमें गंदा पानी, दूषित पानी, वो भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन कोई भी उसमें ध्यान नहीं दे रहा था। हमारे वचननामे में हमने जो बोला है हम वो पूरा करेंगे। और ऐसे बहुत सी समस्या है। महिला की सुरक्षा के बारे में भी कल के वचननामे में लिया है कि महिला जो सुरक्षा, क्योंकि प्रभाग 17 ऑलमोस्ट स्लम एरिया है, 80% स्लम एरिया वहाँ पे हम ये प्रभाग 17 में आता है। वहाँ पे महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सामने, हम अब जब लोगों के घर तक जा रहे हैं तो ये मुद्दा जो है ये सामने आ रहा है। तो सबसे पहले महिला सुरक्षा जो है, पानी की समस्या जो है, अभी जो महीने में जो बिल आ रहा है उस पर अधिभार लग रहा है। आप अगर ये देखोगे इलेक्ट्रिक का बिल तो हर महीने में कितने % आप वो बढ़ा रहे, वो आपके सामने फेस हो रहा है।
तो ये जो है हमारे वचननामे में काफ़ी सारे मुद्दे मैं आपको क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। वो जो है उसमें कांग्रेस पार्टी वो पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और युवाओं के साथ में जैसे अभी तो बेरोजगारी भी काफ़ी है, चलते चलते आपको ये भी बताना है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। और जिस प्रकार से जो युवा है बिना नौकरी के अपने अपने घरों में बैठकर, कोई तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन्होंने अपने अपने, किसी ने तो पान ठेला चलाया तो किसी ने चाय ठेला। तो ऐसे में जो रोजगार है, तो आप चुनकर आने के बाद में क्या आपकी लड़ाई इस बेरोजगारी के ऊपर में रहेगी? 100% रहेगी। आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे इधर 80% स्लम एरिया है, ठीक है। युवाओं में सबसे ज्यादा किसी ने छोटा कोई बिजनेस खोल के रखा है, कोई पान ठेला लगाया है, कोई चाय की दुकान लगाया है, कोई नाश्ते की दुकान लगाया है। इसमें भी नागपुर महानगर पालिका उनको इतनी तकलीफ दे रही है कि उनके दुकान लगाने नहीं दे रही, हटाया जा रहा। ये लोग क्या करेंगे? आखिर में क्या हो रहा है? इनके वजह से बाहर में ये जो क्राइम बढ़ रहा है उसी के वजह से बढ़ रहा है। हमारा पहला मुद्दा तो था कि यहाँ पे वाचनालय की जो व्यवस्था है वो बहुत कम है, ई लाइब्रेरी नहीं है। हम सबसे पहले जो युवा पढ़ रहे हैं, जो हमारी युवतियाँ, हमारी बहनें जो पढ़ रही है, उनके लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा करने, हाईटेक ई लाइब्रेरी करने की हम कोशिश करेंगे। और जैसे अभी आपको बताया युवाओं के बारे में, छोटे छोटे रोजगार इनको डेवलप करने के लिए, उनको जगह कहीं पे सुरक्षित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बापू जी के जी के टक्कर में आप है और कांटे की टक्कर है, और ऐसे कांटे के टक्कर में आपकी जीत होना ये तो मुमकिन है, और क्यों ना हो। जिस प्रकार से इन्होंने जो युवा के लिए जो बात की मित्रों, और जो इन्होंने वचननामा जो बताया, तो उनके लिए भी वो कॉन्स्टेंट है, मतलब वो काम करने की इच्छा उन्होंने पूरी जाहिर की। और उन्होंने ये भी बताया कि स्लम एरिया है, तो स्लम एरिया में जो जिस प्रकार से रोजगार की कमियां है, उस रोजगार के लिए भी वो मैदान में उतरे, और लड़ाई भी उनकी वैसे नगर सेवक होने के बाद में उनकी लड़ाई तो जारी रहेगी, और रोजगार देने का काम भी वो करने वाले हैं। और फिर से एक बार लहराते हुए वारे पंजा आ गया पंजा की गूंज भी आपको सुनाई देंगे। और फिर से एक बार नागपुर 24 की ओर से सुहास नानवटकर जी की जुबानी तो हमने अभी पूरा सुन लिया, तो उन्हीं की जुबानी सुनने के बाद में फिर से एक बार आपको नागपुर 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई कि वारे पंजा आ गया पंजा सुहास नानवटकर जी के नाम ही रहेगा, ऐसा हम भी उन्हें शुभ चिंतित करते हैं। और साथ में यहीं पर रुकते हैं। मैं सरिता कुलकर्णी, नागपुर 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र से।